हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बेसिक्स फॉर क्लास 8 पार्ट 3। तो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड, हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट लेक्चर में 1 to 6 क्वेश्चन हुए थे एक्सरसाइज 2.2 के, फर्दर अब हम 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। सो लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। So seventh question में the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. देखिए आपको थ्री consecutive multiples of 8 दिए हुए हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी consecutive numbers की। तो सिमिलरली देखिए हमारे consecutive numbers क्या होते हैं। लेट्स से अगर फर्स्ट नंबर में x लेता हूँ तो सेकंड consecutive नंबर क्या होगा, x प्लस 1, एंड थर्ड क्या होगा, x प्लस 2। राइट, अब यहां पर हमें कंडीशन है कि ये तीनों कॉन्जेक्टिव नंबर्स 8 के मल्टीपल हैं। दैट मींस इनको 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, सेकंड नंबर 8, दोनों टर्म्स 8 से मल्टीप्लाई होंगी, इसमें भी दोनों टर्म्स 8 से मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए ये हमारे थ्री कॉन्जेक्टिव नंबर्स हैं जो कि 8 के मल्टीपल्स हैं। राइट, तो यहां पर हमें इन तीनों का सम दिया हुआ है, दैट इज 8x प्लस 8 ब्रैकेट ओपन x प्लस 1 प्लस 8 ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 इक्वल्स टू 888। राइट, हमें ये सम दिया हुआ है। तो अभी हमने इन मल्टीपल्स की को फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहां पर देखिए हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे। 8x, देखिए 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 8x, 8 को 1 से करेंगे दैट इज 8 प्लस 8x प्लस 8 into is 16 is equal to 888। So 8x plus 8x plus 8x, सभी x वाली टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे, दैट इज 24x प्लस 16 प्लस 8 इज 24 इक्वल्स टू 888। देखिए प्लस 24 राइट साइड में जाके माइनस 24x इक्वल्स टू 888 minus 24 which is equals to 864 and divided by 24 equals to x। देखिए 24x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आके डिवाइड में चला जाएगा। सो अब हम इसको कट कर सकते हैं। 12 टू जा 24, 12 इंटू 7 इज 84, 12 टू जा 24, 2 इंटू 3 is 6, 2 इंटू 6 is 12। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 36। राइट, तो यहाँ पर हमारे अब तीनों मल्टीपल्स हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल्स टू, राइट, सेकेंड मल्टीपल क्या होगा, 8 36 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 इंटू 37, 8 36 plus 2 which is equals to 8 into 38। देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है अब हमने। सो आई कैन राइट 8 into 36 is 288 and 8 into 37 is 296 and 8 into 38 is 304। So these are my three required multiples of 8। Next is our question number 8. Three consecutive integers are such that taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। देखिए यहाँ पर मुझे अगेन वही थ्री consecutive integers दिए हुए हैं। So first let take integer be x, second x plus 1, third is x plus 2। These are the three consecutive integers। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लेने हैं। राइट, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दैट इज 2x, x प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से दैट इज ब्रैकेट के बाद 3, और 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को। राइट, तो यहां पर अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं दे एड अप टू 74। राइट, देखिए हम तीनों को ऐड करना, हमें सम दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 2x प्लस 3x plus 1 plus 4x plus 2 which is equals to 74। तो आइए अब हम यहाँ पर हमें वही सेम चीज़ नंबर्स फाइंड करने हैं। राइट, तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x
प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 74. 4x plus 3x is 7x, 7x plus 2x is 9x, and 3 plus 8 is 11. 74 minus 11, देखिए प्लस 11 राइट साइड आ गया माइनस 11, विच इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू x. 9 इंटू 7 इज 63. सो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू है दैट इज 7. अब x की वैल्यू को हम इन नंबर्स में पुट करेंगे तो फर्स्ट मल्टीपल इज 2 into 7 is 14. 3 into 8 is 24. 4 into 9 is 36. Right? तो यहाँ पर 14, 24 and 36 are my required numbers. सॉरी यहाँ पर ना नंबर्स की बात की है तो एक्चुअली ये 2, 3, 4 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नंबर्स हम बात करेंगे दैट इज फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज x प्लस 1, दैट इज सिंपली हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8. सो सेकंड नंबर इज 8 एंड थर्ड नंबर इज x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 9. हमने यहाँ पर ये मल्टीपल फाइंड आउट कर दिया, बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ नंबर्स निकालने हैं. सो ये हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट नहीं करने, हमें सिर्फ नंबर्स फाइंड करने. तो हमारे नंबर्स हैं रिक्वायर्ड नंबर्स दैट इज 7, 8 and 9. These are my required numbers. Question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? So यहाँ पर मुझे दो राहुल एंड हरून दो बॉयज हैं, इनकी मुझे रेशो दी हुई है, एजेस की रेशो. राइट, सो रेशो दी हुई है लेट द एज ऑफ राहुल इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जैसे कि 5:7 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x एंड द एज ऑफ हरून इक्वल्स टू 7x. राइट, x मेरा यहाँ पर सेम नंबर है जो कि 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर अगर मुझे 4 years लेटर, इट मीन्स इनकी यहाँ पर मैंने प्रेजेंट एज लिया है. राइट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट प्रेजेंट एज राहुल की 5x, हरून की 7x. सो 4 years लेटर दैट मीन्स 4 years लेटर, 4 साल के बाद उसकी प्रेजेंट एज 5x प्लस 4 होगी और हरून की क्या होगी 7x प्लस 4. राइट, ये इनकी 4 years के बाद एजेस होगी. अब इनकी सम जो दे रखा है इनकी एजेस का, दैट इज दोनों की एजेस का सम विच इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 56. और यहां पर हमें प्रेजेंट एज पूछी है राहुल एंड, देखिए यहां पर मुझे अब ये इक्वेशन मेरी बन चुकी है. राइट, तो यहाँ पर मुझे राहुल और हरून की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा x की वैल्यू, 7x प्लस 5x इज 12x प्लस 4 प्लस 4 इज 8 इज इक्वल टू 56. नाउ 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू x. 12 into 4 is 48, so x is equal to 4. So therefore 5 into 4 equals to 20 years. देखिए यहाँ पर आप ईयर्स लिखेंगे बिकॉज ये एजेस हैं, तो यहाँ पर आपने ईयर्स जरूर लिखना है. 7x जो भी आपका आंसर आएगा, सो हरून एज विल बी 7 into 4 इज इक्वल्स टू 28 ईयर्स. राइट, तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस आ गई. नेक्स्ट इज अवर 10th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10th. The number of boys and girls in a class are in the ratio of 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total strength of the class? देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज आपको दिए हुए हैं. लेट द नंबर ऑफ बॉयज, रेशो दी हुई है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी लेट से 7x. राइट, 7:5 है तो 7x. Therefore number of girls be हम क्या लेंगे दैट इज 5x.
राइट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स है अगर मैं उनमें +8 कर दूं वो किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ बॉयज के। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने ध्यान से समझना है, दैट इज 7x जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, राइट, वो नंबर ऑफ गर्ल्स के +8। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 7x में +8 कर देते हैं, बट यहाँ पर आपने इस स्टेटमेंट को समझना है, दैट इज देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, सपोज करो नंबर ऑफ गर्ल्स 5 हैं, अब मैं उसमें अगर 8 प्लस करूंगा तभी तो उसकी वैल्यू बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसमें अगर मैं 8 प्लस करूंगा तो ये टोटल कंप्लीट वैल्यू मेरी किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ बॉयज के। सो आपने इस इक्वेशन में मिस्टेक नहीं करनी। सो जनरली जो बॉयज़ या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जनरली इसी में ही मिस्टेक करते हैं, राइट, इसी इक्वेशन फॉर्मेशन में ही मिस्टेक करते हैं। सो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन है, 7x 5x यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएगा तो 7x माइनस 5x इज 2x विच इज इक्वल्स टू 8। सो x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4। सो 4 की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे। सो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे आपके 7 इंटू 4 इज 28 बॉयज एंड 5 इंटू 4 इज 20 गर्ल्स। सो 28 आर बॉयज एंड 20 आर गर्ल्स, राइट। So next is our question number 11th, which is Bechung's father is 26 years younger than Bechung's grandfather and 29 years older than Bechung. The sum of the ages of all three is 135 years. What are the ages of each one of them? देखिए यहाँ पर बेचोंग की एज सपोज करो अगर हम लेते हैं, लेट टेक present age of Bechung's be x years, राइट। देखिए यहाँ पर हमने बेचोंग्स की जो एज है वो x ले ली प्रेजेंट एज, देयर फॉर प्रेजेंट एज ऑफ बेचोंग्स फादर बी, देखिए उसके जो फादर की एज है वो, उनके जो फादर हैं बेचोंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं। सो यहाँ मैं उनके फादर की एज लिख सकता हूँ x प्लस 29 ईयर्स, राइट। सो देयर फॉर प्रेजेंट एज ऑफ बेचोंग्स ग्रैंडफादर, अगर मैं उनके ग्रैंडफादर की बात करूं तो उनकी फादर की एज से उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 ईयर्स, बेसिकली जो फादर है वो उनके ग्रैंडफादर यंगर है, तो मैं कह सकता हूं कि वो ओल्डर है, उनके ग्रैंडफादर उनके फादर से 26 ईयर्स ओल्डर हैं, राइट। अब जो भी बेचोंग्स के फादर हैं x प्लस 29 प्लस 26, देखिए यहाँ पर मैंने बेचोंग्स की एज को x लिया, आप यहाँ पर फादर की एज को x लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कुछ इक्वेशंस अलग अलग होंगी। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज मैंने बेचोंग की फादर एज को x लिया, तो उसके फादर की एज देखिए यहाँ लिखा हो यंगर, तो यानी कि दैट मीन्स बेचोंग से वो 29 ईयर्स ओल्डर है, राइट, सॉरी ओल्डर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, 29 ईयर्स ओल्डर है बेचोंग से। सो x प्लस 29 उसके फादर की एज होगी, बट यहाँ पर उनके जो फादर हैं वो 26 ईयर यंगर है ग्रैंडफादर से, दैट मीन जो ग्रैंडफादर है वो 26 ईयर ओल्डर है उनके फादर से, राइट। तो x प्लस 29 प्लस 26, ये ग्रैंडफादर है तो बड़े ही होंगे, राइट। तो यहाँ पर अब तीनों की एज का जो सम है, अब मैं इन तीनों की एज का सम कर दूंगा। यहाँ पर जो तीनों की एज का सम है दैट इज x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 which is equals to 135. x plus x is 3x and 29 plus 29 plus 26, और हम यहाँ पर 135 में से माइनस कर देंगे 84 which is equals to 135 minus 84 is 51 divided by 3 which is equals to x. Now 3 into 1 3 into 7, so x की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई, x is equal to 17. so x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, so therefore जो बेचोंग्स की एज है दैट इज 17 ईयर्स, राइट, उसके जो फादर की एज है दैट इज 17 प्लस 29 विच इज इक्वल्स टू 46 ईयर्स, एंड उसके जो ग्रैंडफादर की एज है 46 प्लस 26 हम कर देंगे, दैट इज 17 प्लस 29 विच इज इक्वल टू 46 प्लस 26, 6 इज 12
26 72 ईयर्स। सो यहाँ पर जो बैचूंग की एज है दैट इज 17, उसके जो फादर की एज है दैट इज 46 ईयर्स एंड उसके जो ग्रैंडफादर है दैट इज 72 ईयर्स। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 which is saying 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? देखिए यहाँ पर फ्रॉम नाउ का मतलब है कि बाद में। सो यहाँ पर रवि की जो प्रेजेंट एज है, लेट्स से द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स ईयर्स। देखिए एज है तो ईयर्स में लेंगे, राइट। सो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स x प्लस 15, राइट। 15 साल बाद तो x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी। उसकी एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। वो कह रहा है कि x प्लस 15 है कि 15 ईयर्स ऑफ नाउ उसकी एज क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, दैट इज 4x। 4 टाइम्स प्रेजेंट एज x है तो 4x जो उसकी 4 टाइम्स x हो जाएगी 15 साल के बाद। सो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज। तो इस इक्वेशन को हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x को हम यहाँ पर माइनस में ले जाएंगे, दैट इज 15 इज इक्वल टू 3x, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5 ईयर्स। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर रवि की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 5 ईयर्स। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।